आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई गई थी, झारखंड जीके का मतलब पेपर 2 का। और जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोग को खोटा का लगभग 60% सिलेबस कवर करवा दिया गया है। क्लासेस जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पे है और उसकी नोट्स जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराया गया है। और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 सब्जेक्ट की क्लासेस जो है रेगुलर आपका इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। और नोट्स जो है वो भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जा रहा है और ये सभी जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कुछ दिन के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि साइंस एंड टेक का भी क्लास जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोग को करा दिया जाए, ताकि आप लोग को मेंस में ज़्यादा कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं 7th जेपीएससी में 110 रैंक के साथ सेलेक्टेड हूँ। तो आप लोग मेरे नोट्स पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, क्लासेस पे भी भरोसा कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में ज़्यादा असमंजस की स्थिति है तो इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मेरे पे थोड़ा ट्रस्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा। आई होप कि आप लोगों ने मेरे कटअप वाले वीडियोज़ को भी देखा होगा। 2 वीडियोज़ था जिसमें से प्रिडिक्शन जो है लगभग आपका ऑलमोस्ट करेक्ट हुआ। मेरा बताया गया था कि 122 से 125 क्वेश्चन के बीच, और जो कटअप रहा 123 क्वेश्चन रहा। तो ठीक है, ये कटअप का प्रिडिक्शन सही रहा। और क्लास की बात करें तो आपका खोरठा के लिए 60% सिलेबस कवर्ड है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 2-3 लेखक का जीवनी जो है वो छूटा हुआ है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। फिर अपठित गद्यांश है, उसको कवर करेंगे कुछ कुछ को। फिर हम लोग निबंध कम से कम 10 से 15 निबंध करेंगे और उसी निबंध में से आपको एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग 50-60 लोकोक्ति और 50-60 मुहावरे को करेंगे। तो मुश्किल से आपका खोरठा में 7 से 8 क्लास में आपका पूरा का पूरा खोरठा ख़त्म हो जाएगा। तो खोरठा के लिए आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइए। जितना आप लोग को करा दिया गया है, जितना आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है, उन्हीं चीज़ों को बार बार याद करिए। और हो सके तो आप किसी भी राइटर का एक बुक खरीद सकते हैं, जैसे BN ओहदार या फिर आप डॉक्टर गजाधर महतो, किन्हीं का भी बुक खरीद लीजिए और उसको बस आप रीडिंग लगा सकते हैं। लेकिन याद जो आप करेंगे वो मेरा जो नोट्स है आप बस उसी के इर्द गिर्द चीज़ों को याद रखेंगे। ज़्यादा अगर आप याद रखते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। तो वो सब फालतू काम नहीं करना है। जितना आपको नोट्स के ज़रिए मैंने प्रोवाइड करवाया है उन्हीं चीज़ों को आप याद करिए, वही आपका मोर देन सफिशिएंट साबित हो जाएगा। फिर आपका पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका नोट्स भी दिया जा रहा है और क्लास भी रेगुलर आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। तो पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप लोग को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसमें जो पॉलिटी की क्लासेस है वो मुश्किल से और 3 से 4 क्लास आपका पॉलिटी होगा और पॉलिटी आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर बारी हो जाती है कि पबेट की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपका मुश्किल से 12 से 13 क्लास इतना में आपका ख़त्म हो जाएगा। 12 से 13 क्लास का मतलब क्या हुआ? 12 से 13 दिन। अगर आप एक दिन छोड़ के भी आप करते हैं तो 1 मंथ, तो आप मान के चलिए कि मई ख़त्म होते होते आपका पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा और मई एंड होते होते आपका इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन नंबर 2 है, वो सेक्शन B वो आपका चल रहा है और वो आपका 2 से 3 क्लास में वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका सेक्शन C और सेक्शन D वो काफ़ी छोटा छोटा है, वो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका सेक्शन A में। तो लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट मई तक में ये 2 सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर नंबर 4 ख़त्म हो जाएगा। पेपर 5 इकोनॉमिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका खोरठा भी मई तक में ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका ये पेपर 2 है। तो ये 3 पेपर आपका मई तक में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपका साइंस एंड टेक बचता है और फिर आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी बचता है। तो साइंस एंड टेक ये आपका जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। हालांकि ये मेरा इलेक्शन ड्यूटी पड़ जाने के कारण अभी स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन इसको भी बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री और जियोग्राफी की जो क्लास है ये आपका मई के बाद जून में हम लोग इसको गाइड कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप लोग मेरे भरोसे मत रहिए, लेकिन साइंस एंड टेक में मेरे भरोसे आप रह सकते हैं। इसकी हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी हाल पे
ख़त्म करेंगे। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप कोशिश करिए खुद से कवर करने का। तो आपका टोटल 5 सब्जेक्ट में से हम लोग 4 सब्जेक्ट आपका कवर कर देंगे, और उन 4 सब्जेक्ट में आपको कुछ बाहर की चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और न ही आपको ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न होगा। अगर आपको नोट्स में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उस टॉपिक का आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, वीडियो भी और नोट्स भी। अच्छा, मेरे पास अभी जो नोट्स है वो कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण मैं नोट्स आप लोग को सीधे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नोट्स आपका कंप्लीट होता चला जाएगा, उसी तरह से वीडियो भी बनता चला जाएगा, और आपका नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। समय रहते आपको सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको मन में डाउट है तो आप लोग किसी भी 2 या 3 कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए मार्केट से, और उसको मिक्सअप करके पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी एक कोचिंग के नोट्स पे आप लोग ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। और अब आप लोग के पास जो टाइम है वो मुश्किल से 1 महीना 20-25 दिन है, और उसी समय में आप लोग को जो भी करना होगा आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम जो है 22 से लेकर के 24 जून तक एक्सपेक्टेड है, और आप मान के चलिए कि इसी डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा। जिस तरह से जेपीएससी प्रीलिम्स का डेट जो है वो 17 मार्च ये रखा गया था एक्सपेक्टेड, लेकिन इसी डेट को एग्ज़ाम ले लिया गया, उसी तरह से इसको भी ले लिया जाएगा। क्योंकि जेपीएससी में अब कोई भी ऐसा विवाद नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा या फिर एग्ज़ाम में किसी प्रकार का स्टे लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एग्ज़ाम 22 से 24 जून में हर हाल में हो जाएगा। तो आप लोग किसी भी तरह से डाइवर्ट मत होइएगा किसी के बोलने से और किसी के कहने से, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, तैयारी आपका है, संघर्ष आपका है, टाइम भी आपका है। तो जो भी नुकसान होगा वो आप ही को झेलना होगा। बोलने वाला बोल के चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको झेलना होगा। क्योंकि अगर कुछ समय आप लोग बर्बाद करते हैं तो समय की भरपाई नहीं की जा सकती है। अभी जैसे कि कुछ बच्चों का नंबर 278 मार्क्स, 280 मार्क्स ऐसा रहने के बावजूद भी अपना टाइम जो है कट ऑफ के चक्कर में 7-8 दिन बर्बाद कर दिए। तो ये आप गलती करेंगे तो आप खुद ही भुगतिएगा। और अब YouTube में कोई नया वीडियो अगर आ जाता है किसी का कि नहीं एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, मत पढ़िए इन चीज़ों के फेर में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपका फेयर तरीके से हुआ है, इसलिए इसका कट ऑफ भी देखिए तो कम है। और जिन बच्चों का मार्क्स 246 से ज़्यादा है, और मतलब अपने कैटेगरी से भी ज़्यादा है, कैटेगरी मार्क्स से या फिर जनरल मार्क्स से ज़्यादा है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो लोग इधर उधर कमेंट लिख के फ़ायदा नहीं है। वो लोग जाइए सीधे जेपीएससी कार्यालय और वहीं पे अपना बात को जा कर के रख दीजिए, वहीं से आपका समाधान होगा। किसी के बोलने और कहने से समाधान नहीं होगा। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन थी कि जो क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं वो समय रहते ख़त्म होगा कि नहीं होगा, तो उस चीज़ के लिए ही एक वीडियो मुझे बनाना पड़ा। हालांकि टाइम मेरे पास उतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी पड़ा हुआ है, लेकिन 3 से 4 दिन में हम उस चीज़ को भी देखते हैं। फिर खोटा का क्लास भी हम लोग जल्द ही फिर लाएंगे। और खोटा का आपका 5 से 7 क्लास तो है ही, 7-8 क्लास, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। मई में ये 3 क्लासेस ख़त्म हो ही जाएगी, खोटा और पब्लिक पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स। बच गया आपका साइंस टेक, इसको हम लोग 1 महीना में सिर्फ इसी को पढ़ाना रहेगा, तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे करना है वो सोचिए। इसका अगर टाइम मिलता है तो ही करवा सकते हैं हम, इसका गारंटी हम नहीं लेंगे किसी भी सूरत पे। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को करवा देंगे, वीडियो भी और नोट्स भी। अगर आप लोग को नोट्स समझ में आ जाता है तो आप लोग डायरेक्ट नोट्स पढ़िए, और अगर नोट्स में दिक्कत है तो आप लोग क्लासेस देखिए। कुल मिला के आप किसी भी तरह से पढ़ लीजिए, आपस में डिस्कस कर लीजिए, याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाके अच्छे से परफॉर्म कर दीजिए। एग्ज़ाम में जो पेज मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, तो इसलिए जेल पेन का यूज़ नहीं करिएगा आप लोग। बाकी अगर आप जेल पेन का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए एक रिस्क वाली बात हो जाती है। तो बेसिकली ये एक हम लोग का चैनल का इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो आप समझ लीजिए कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या दिया जा सकता है, उसी के बारे में डिस्कशन था। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका 2 से 3 दिन का समय लगेगा मेरा वीडियो आने में, मेरा खोटा वाला जो खोटा क्लास है वो वाला आने में। बाकी जो क्लास है वो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।